मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपली कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र सैनी धर्मशाला में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीपली कुरुक्षेत्र रोड पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नैब सिंह सैनी, थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी व शाहबाद के विधायक राम कणकाड़ा आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के मसीहा, किसानों के मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले, कितनी महानता रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत बड़ी शख्सियत मानते हैं, हमारे संविधान को लिखने वाले। उन्होंने भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। और 1883 में तो महात्मा गांधी ने एक बार यह टिप्पणी की कि असल महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा की डिग्री उन्होंने दी। महात्मा का जो खिताब है वो महात्मा गांधी ने और ज्योतिबा फुले को दी, तब से वो महात्मा कहलाने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि जिस व्यक्तित्व का आज हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत महान शख्सियत थी। एक कहानी ऐसी आती है कि एक बार महात्मा बुद्ध को उसके पास कोई व्यक्ति आया कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। कहानी लंबी है, उन्होंने लेकिन कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं, तुम मुझे मार दो। वो व्यक्ति इतना पिघल गया कि ये कैसा आदमी, इसने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा। वो कहते जीव रहे न रहे, मेरा विचार जो है वो दुनिया में जाएगा, और तुम जिस विचार को लेकर के मुझे मार रहे हो, ये विचार भी दुनिया याद करेगी। आज रावण का पुतला सालों से, सदियों से हम फूंकते हैं। क्यों फूंकते हैं? रावण अत्याचारी था इसलिए फूंकते हैं। पहले ये समाज में चीजें जाएंगी। मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम मार दो, जो भी कुछ कारण रहा होगा। और व्यक्ति का मन बदल गया। अंततोगत्वा महात्मा बुद्ध का वो व्यक्ति शिष्य हो गया। अंगुलीमाल उस व्यक्ति का नाम है, महात्मा बुद्ध के जीवन में ही आता है। उसी बात से प्रभावित कोई ना कोई विचार रहा होगा। ऐसा कहते हैं कि ज्योतिबा फुले को भी एक व्यक्ति मारने के लिए आ गया कि मुझे तुझे मारना है। कहले कि मारने से क्या मिलेगा? कि मुझे किसी ने कहा कि तुम अगर ज्योतिबा फुले को मार दोगे तो तुम्हें इतना धन मिलेगा। आजकल भी होता ना, वो जो बदमाश लोग होते हैं सपारी दे देते हैं कि उसको मार दो, 5 लाख 10 लाख दे देंगे। जो क्राइम करने वाले लोग ऐसा करते हैं। कोई उस समय बात रही होगी, घटना रही होगी, लेकिन किसी क्रिमिनल ने, किसी एक अपराधी व्यक्ति ने और किसी एक व्यक्ति को जिम्मे लगाया कि बाबा ज्योतिबा फुले को अगर तुम मारोगे तो तुम्हें जो है पैसे मिलेंगे। अब ये सुन करके ज्योतिबा ने उस व्यक्ति को कहा कि अगर इससे तुम्हारा भला होता है तो ठीक है, तो मुझे मार दो। अब व्यक्ति सोच में पड़ गया कि इन्होंने मेरे भले की बात की है, मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन एक सज्जन पुरुष की हत्या करने के बाद मेरा जो पाप सारी उम्र चलेगा उसका भुगतान कौन करेगा? पंतोगत्वा उस व्यक्ति का मन उसी तरह जैसे अंगुलीमाल का जो मन बदला, इस व्यक्ति का भी कहते हैं कि उसमें मन बदल गया। और ज्योतिबा जब बोला तो उस समय वो व्यक्ति उनकी हत्या नहीं कर पाया, बल्कि वो व्यक्ति ज्योतिबा फुले का अंगरक्षक बन गया कि मैं तुम्हारी यानी सुरक्षा करूंगा। कोई तुम्हें छेड़ने आएगा तो पहले मैं मरूंगा, तुम्हारे तक हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को। तो कितनी वाणी में उनके तेज रहा होगा, कैसा उनका जीवनी उनकी रही होगी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते महात्मा ज्योतिबा फुले। अलौकिक व्यक्तित्व रहे होंगे जिनकी हम आज जीवनी की बात कर रहे हैं, जिनको आज हम यहां मना रहे हैं। मेरा तो कहना है उनकी शिक्षा, उस पर हमको सबको चलना चाहिए। गरीब की सेवा जो हमारे ही समाज में चाहे हो या दूसरे समाज में हो। वैसे तो हमारी सैनी महासभा के जो लोग हैं, जो इन्होंने वृत्तांत अपना बताया है
कई जगह पर इन्होंने अपने सेवा के केंद्र चलाए हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाए हैं, शिक्षा के केंद्र चलाए हैं। अभी बता रहे हैं कुछ ज़मीनें 7 एकड़ ज़मीन लाडवा बबैन में ले ली है, उसके लिए भी विस्तार वो अपना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो काम कर रहे हैं, इसमें महिला शिक्षा के हमको पक्षधर होकर चलना चाहिए। और महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में हम भी लगातार लगे हैं। हमने पिछले साल एक घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रेवल न करना पड़े। और उसको ट्रेवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएंगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहाँ से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है, अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कहीं छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं, और उसका किराया वो सरकार देती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा ये लगातार हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो इनकी जीवनी में जो भी कुछ इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आज हमने देखते हैं, पिछले 2014 से 8-9 साल हो गए जिसको चलते हुए 2015 से इसी प्रकार के अभियान में उन्होंने ये काम किया। जीवन में एक सच्चे रास्ते पर चल करके उन्होंने ये सब किया है। नर सेवा नारायण सेवा का जो हमारा एक वाक्य है, एक उक्ति है, उसके ऊपर चलने का जो उन्होंने काम किया है, हम भी लगातार ऐसे गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे चिरायु योजना हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए, गरीब परिवार को उसको स्वास्थ्य का बीमा, कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक का खर्च बिल्कुल अपने पास से नहीं करना पड़ेगा, किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 650 अस्पताल हरियाणा में वो हमने एमपैनल किए हैं कि जिसका नाम आयुष्मान भारत में है वहां जाके इलाज करा सकता है। ये योजना जब चली तो 15.5 लाख परिवार कवर हुए थे। हमें लगा कि 1,80,000 से नीचे जब हमने बीपीएल मान लिया तो वो परिवार हैं 30 लाख। तो जो बाकी 14.5 लाख परिवार हैं, हरियाणा ने स्वीकार किया कि हम इसका खर्च करेंगे, इनको भी उसमें जोड़ेंगे। आज 1,80,000 तक के सब परिवार उसके अंदर जुड़े हैं और उसमें वो सारी योजना चलाई है। एक योजना और हमने चलाई कि ऐसे सब गरीब परिवारों के जो सिटीजन हैं, सदस्य हैं, उनका फिजिकल चेकअप ये सबका कराया जाए। आज किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में, चाहे ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, स्टूल टेस्ट कराना हो, बीपी चेक कराना हो, कुछ भी कराना हो तो वो 50, 100, 200 रुपया ले लेता है एक ही टेस्ट का। ऐसे 25 तरह के टेस्ट जो किसी व्यक्ति की बीमारी का कारण बन सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, उन सब के टेस्ट शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख सदस्यों के ये टेस्ट हो चुके हैं और सब टेस्ट मिलाकर के वो 39 लाख टेस्ट हुए हैं। और ये 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1,80 से मैंने 30 लाख परिवार बताए, ये 1.25 करोड़ लोगों के 2 साल के अंदर सबके टेस्ट होंगे और किसी का भी पता लग जाएगा क्या इसमें कोई भी बीमारी की गुंजाइश है तो उसको वहीं पहले इलाज कराया गया। अंग्रेजी में कहावत है, निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से खत्म करो शुरू से ही। शरीर में कई बार छोटी मोटी ऐसी व्याधि आ जाती है, ऐसा कोई नुकसान होता है जब पता नहीं लगता शुरू में, जब बीमारी एक सीमा पार कर जाती है तब पता लगता है कि ये व्यक्ति बीमार हो गया। तो इस नाते से उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमने शुरू से ही और इसका ध्यान रखने के लिए सब किया है। मित्रों, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा कि जिन क्रांतिकारी और दार्शनिक, समाज सुधारक, विचारक, लेखक, शिक्षा के प्रेरक जिनका आज हमने किया है, यानी उनके स्टैचू का अनावरण किया है, वो लगातार जो भी उस स्टैचू को जाएगा, देखेगा, उनको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे समाज के लोग भी स्वाभिमानी होकर के और आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हमारे सभा के प्रधान ने रखी हैं, यहाँ मुझे दी हैं। अगर पहले देते तो कुछ ना कुछ विचार करके आते, लेकिन हमने बाद में बैठ करके विचार करके सब करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जो इन्होंने कहा कि हमारा कुछ खर्च होने वाला है, अब वो तो सीधी सीधी बात समझ ही आती है कि खर्च होने वाला, तो कुछ पैसे की घोषणा ही चाहते हैं करेंगे।
हमें सोच के तो ज़्यादा नहीं आया था, लेकिन इनकी बातें सुन करके अब हमने विचार किया है कि 31 लाख रुपया तो मैं अपने कोष में से दूंगा और 21 लाख रुपया हमारे सांसद के जो कोष है उसमें से आएगा, तो 52 लाख रुपया कुल मिलाकर के इस सारे खर्च के लिए आपको मिलेगा। तो इस नाते से फिर भी कभी कोई आवश्यकता हो फिर से कहेंगे, तब भी रास्ते खुले हैं। ये लगातार चलने वाला यज्ञ है। इस यज्ञ में जब भी कोई आहुति की जरूरत पड़ेगी उतना हम डालेंगे। बहुत बहुत